हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई है जिसमें पीड़ित अपनी शिकायत रखकर उसका निवारण करवाता है, जिसको लेकर हर जिले में ग्रीवेंस कमेटी में अध्यक्ष का चयन भी किया गया है, जहां पर हरियाणा सरकार के मंत्री अध्यक्ष के तौर पर पहुंचते हैं और वहीं पीड़ित की शिकायत सुनकर उसका मौके पर ही निवारण करने का लगातार काम भी कर रहे हैं। जिसको लेकर अगर हम बात करें पिछले काफी लंबे समय से चयनित अधिकारियों की, तो भाजपा के तमाम मंत्री अध्यक्ष के रूप में उन ग्रीवेंस कमेटी में आमजन की समस्याएं सुनकर उनका लगातार निवारण करने का काम कर रही है। ठीक उसी के चलते ही आज हम सिरसा जिला की बात करते हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता, जो कि सिरसा ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जब उनके सामने एक शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत रखी, जिसको लेकर ग्रीवेंस कमेटी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और उस गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ता को शिकायत देखनी पहुंचे, तो उसके बाद अगली ग्रीवेंस कमेटी में शिकायतकर्ता पूरी तरह से उस ग्रीवेंस कमेटी की टीम से पूरी तरह से असंतुष्ट नजर आया। उसी के चलते फिर शिकायतकर्ता ने अपनी भावनाओं को डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने रखा, तो कैमरे के सामने क्या बोले शिकायतकर्ता, जरा वो भी देखिए। मेरी समस्या, मैं खन्ना कॉलोनी का निवासी हूँ। सरसा के अंदर खन्ना कॉलोनी में एक सड़क निर्माण की गई थी, गली निर्माण की गई थी, जिसमें धांधली हुई है। जो धांधली के नीचे ईंटें लगी हुई हैं, ईंटों की जगह पत्थर लगना चाहिए था, पेमेंट पत्थर की कर रखी है। एक तो ये शिकायत थी मेरी। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से ये शिकायत चल रही है मेरी सीएम विंडो पर। फिर मेरे जेई ने सीएम विंडो पर नकली साइन करके रमेश कुमार लिख के वो डिस्पोज ऑफ कर दी। फिर मैंने वो खुलवाई भी, मेरे साइन नहीं है। फिर मुझे चीफ सेक्रेटरी से फ़ोन आया, सीएम ऑफिस से, आप एफिडेविट दीजिए। मैंने एफिडेविट भेजा उनको, उन्होंने फिर खोल दी दोबारा, और उसकी सुनवाई डीसी साहब ने इनको दे दी। पिछली मीटिंग में मेरे को बुलाया गया था, मंत्री जी की मीटिंग में, और पिछली मीटिंग में इन्होंने बिलियन सराहने दूध रख दिया था। वो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था। 3 मेंबर बीजेपी के कार्यकर्ता का सड़क की जांच के लिए कमेटी बना दी गई। 3 मेंबरों की कमेटी बना दी गई जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो जो जितने बड़े अधिकारी हैं हमारे पीडब्ल्यूडी के हैं, पब्लिक हेल्थ के हैं, इतने बड़े अधिकारी एसडीओ, एक्शन एससी 2-2 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, वो किस लिए है? उनके उससे जांच क्यों नहीं करवाई गई? बीजेपी के कार्यकर्ता से जांच क्यों करवाई गई? तो वो धांधली सामने आ गई, धांधली सामने आ गई। अब ये कहते हैं जी उनके ऊपर डेफिनेशन का केस डालेंगे। कब डालोगे? मैंने इनको ये भी कह दिया भी नहीं कि मेरे साइन भी नकली हैं, नकली साइन। वो गलती से हो गए, ये कहते हैं वो गलती से साइन हो गए। मेरा नाम लिखा है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी मेरे साइन किसी और, मेरे स्थान पर रमेश कुमार कोई और लिख रहा है, फिर भी वही केस नहीं बनता। मैंने एसपी को भी, डीएसपी को पिछले 2 साल से मैं शिकायत कर रहा हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मंत्री जी ने भी डिस्पोज ऑफ कर दी। इसका पीछे क्या लालच है उनको, मुझे नहीं पता। शक नहीं है, मेरे तो सीएम विंडो से फ़ोन आता है, भी आपके साइन है, आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो। मैं कहा नहीं, मेरे साइन ही नहीं किया मैंने। तो वो फिर पता, आज मैंने ये कमल जी के सामने, गुप्ता जी के सामने मैंने रखी थी सारा। इन्होंने मेरी बात बिना सुने ही रातू सरिया साहब की, जो कमेटी का मेंबर बनाया हुआ था, उनकी बात सुनी और कह दिया डिस्पोज ऑफ, और इनको बाहर निकाल दो। मेरे को बाहर निकाल दिया गया। 10:30 आप पुलिस वाले मेरे को पकड़ के ले गए। मैंने यहाँ तक कह दिया, अगर मैं गलत हूँ अपनी शिकायत के अंदर तो मेरे पर एफआईआर लॉन्च कर दो। अगर ये गलत है तो इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करो। क्यों नहीं करते कि मेरे नकली साइन करते हैं, सड़क में धांधली करते हैं, और आपने जांच उचित क्यों नहीं करवाई? इसका मतलब आपको भी शक था, मंत्री जी को भी शक था भी सड़क गलत बनी हुई है। मंत्री ने उच्च अधिकारियों की कमेटी क्यों नहीं बनाई? अपने बीजेपी कार्यकर्ता की कमेटी क्यों बनाई गई? अगला कदम ये है, अभी मैं इसको कोर्ट में जाऊंगा और नकली जो साइन किए हैं उसका नोटिस जल्दी भेजूंगा इनको, और मंत्री जी से पूछूंगा भी उस टाइम, ये क्या अब मैं जीत गया हूँ कोर्ट से, तो आप बताओ अब क्या करना चाहिए? साहब कोई पूरी अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। आरोप लगाना और उसको प्रूव करना अलग बात होती है। आरोप कोई भी आदमी किसी पे लगाए, उसका कुछ नहीं। उन्होंने एक एप्लीकेशन ग्रीवेंस कमेटी में लगाई और कहा कि हमारी गली में ये जेई ने मेरे गलत साइन किए और गली के अंदर टॉय वॉल नहीं तोड़ी, उसके ऊपर ही टाइलें लगा दी गई। हमने उसकी जांच की। आदरणीय मंत्री जी ने हम 3 ग्रीवेंस कमेटी के मेंबरों को, मेरे को, रेणु शर्मा जी को, वीरेंद्र तिन्ना जी को, एक कमेटी बनाई और कहा कि इसकी जांच करें। हमने पुरी साहब को बुलाया, बोले जी मुझे रिटर्न में देके बुलाओ, मैं कल को कोर्ट में जा सकता हूँ। हमने उनको रिटर्न में लेटर देके बुलाया, उनसे सारी बातें सुनी उनकी और नगर परिषद वालों की बात सुनी। उसके बाद हमने टेक्निकल एडवाइस के लिए पंचायती राज को लेटर लिखा कि भाई आपका टेक्निकल ऑफिसर एक दे ताकि हम इस गली की जांच कर सके। तो उन्होंने एसडीओ श्री अंकुर गर्ग जी को डिप्यूट कर दिया। हम उनको लेके गली में गए। उससे पहली रात को मैंने पुरी साहब को फ़ोन किया कि जी हम सुबह 10 बजे सैंपल लेने के लिए आपकी गली में आएंगे। बोले जी रिटर्न में, तो मैं कही हर चीज़ रिटर्न में नहीं होती, हम आपके सामने सैंपल लेंगे, आप आ जाओ गली में।
बोला ठीक है, मैं जहाँ से कहूँगा सैंपल। मैं कहा जो टेक्निकल अफसर आएगा, मुझे नहीं पता टेक्निकली उसमें कहाँ से सैंपल लेने हैं, आपके कहने से ले लेंगे। कुछ नगर परिषद वाले भी कहेंगे, ठेकेदार भी कहेगा जी मेरे यहाँ से भी ले लो। जो भी वो टेक्निकल अफसर डिसाइड करेगा उसके हिसाब से ले लेंगे। हम सुबह 10 बजे गली में पहुंचे, मैंने उनको 10 कॉल किए, रेणु शर्मा जी ने कॉल किए और हमारे दूसरे मेंबर ने वीरेंद्र तिना जी ने, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हम जब उनके घर तक पहुंचे उसके बाद वो गली में आए। जैसे फिर आगे कहने लगे जी रिटर्न में, रिटर्न में कुछ नहीं होता जी, आप हमें सैंपल जहाँ से आप कहोगे वहाँ से ले लेंगे। और टेक्निकल एसडीओ साहब भी बोले कि ठीक है जी, आप जो कहोगे सैंपल ले लेंगे। अगर 4 सैंपल लेने हैं, 2 आपके ले लेंगे, तो ठेकेदार के ले लेंगे। तो ठेकेदार को भी तो अपनी बात करने का अधिकार है, अगर जिसने गली बनाई है। खैर हमने वो सैंपल लिया, उन्होंने जहाँ से हमें बताया हमने वहाँ से सैंपल लिया और उस सैंपल के अंदर जो गिट्टी उन्होंने कहा था कम पड़ी है, वो गिट्टी का सैंपल पूरा आया। और जो उनकी शिकायत थी कि टोए बाल नहीं तोड़ेगी, वो उनकी शिकायत जायज़ थी। टेक्निकल रिपोर्ट मेरे पास आ गई थी, उसमें ये लिखा हुआ है कि टोए बाल जो तोड़नी थी, दीवार तोड़, ईंटों की तो दीवार तोड़ के उस पर रोड़ी डाल के टाइल लगनी चाहिए थी, वो दीवार नहीं तोड़ी। हमने अपनी रिपोर्ट में दे दिया और मंत्री जी को बता दिया और नगर परिषद में रिपोर्ट दे दी कि इसकी जो बिल रिकवरी ठेकेदार से जो पत्थर कम डला है उसकी रिकवरी ठेकेदार से ले। हमने अपनी बात को, जो हमें ठीक लगी, हमने अपनी बात कर दी। अब उसके बाद वो कोई भी कुछ भी आरोप लगाए उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो न्याय मांगने आता है और वो किसी भी कोर्ट में जाता है, अगर उसकी चाहत के हिसाब से फैसला ना हो तो थोड़ा उसको दुख होना भी स्वाभाविक है, थोड़ा उसका रुष्ट होना भी जायज़ है। लेकिन ये जो कुर्सी है ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन, ये एक किस्म से व्यास गद्दी से कम नहीं मानता। हमारी आत्मा से, सब लोगों की सलाह से हम फैसले करते हैं।